ये हमला किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको करना चाहिए था बहुत पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी ये जंग जो है ना ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी, इसलिए मतलब कि रशिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और चाइना भी ईरान का साथ देगा। और ये सारी जो शरारत है ये शरपसंद है जो अमेरिका है। अमेरिका ने जो शरपसंदी की है वो उनके एम्बेसी पे हमला किया, उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की और अभी ये वर्ल्ड लेवल पे जंग चलेगी। जो हौदी लॉबी है ये शुरू से ही ऐसे करती आ रही है और एक टाइम आता है फिर इनको मार पड़ती है। जैसे कि आपको पीछे पता है हिटलर ने मारा, फिर उससे पहले भी लाखों के हिसाब से इनको जो है वो जहन्नम हासिल किया गया। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि ज़ालिम की रस्सी अल्लाह ताला ने कहते हैं दराज की होती है, तो इनका दुनिया में तो बड़ा होता है लेकिन ये आखिरत में तो इनका कोई हिस्सा नहीं है। और ये समझते हैं कि हम जो है अल्लाह के प्यारे हैं। तो असल वजह है कि शैतान ने भी गुरूर किया था और उसको वो रंधा गया। बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। गज़ा में चूँकि इसराइल पे बहुत ज़्यादा दबाव था वहाँ से हटने का और नस्ल कुशी हो रही थी, तो एक फेस सेविंग चाहिए थी उनको, तो वो बाकायदा तौर पे उनको मुहैया की गई है और कुछ भी नहीं हुआ। 200 इन्होंने भेजे हैं ड्रोन और उसका नतीजा निकला है कि एक लड़की मामूली ज़ख्मी हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये करके और ये कहा है कि जी बस हमारा आपस में हो गया, अब ना तुम कुछ करना ना हम कुछ करें। आज से कुछ अर्सा पीछे आप चले जाएं तो सदर सदाम ने ना इसराइल पे स्कड मिसाइल मारे थे, जो कहा था यहूदियों की चीखें निकल गई। अभी भी वो यही काम करेगा। ये सारे जो शरपसंद है ना ये अमेरिका है और इंडिया साइड पे बैठ कर तमाशा देखेगा। ये अमेरिका ही उस जहाज से उनके जो नेवी के बंदे हैं वो निकालेगा। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर। इसी दौरान ईरान ने एक इसराइली जहाज़ कैप्चर कर लिया है जिसमें 17 इंडियन भी मौजूद हैं। तो क्या इंडियन नेवी या फिर इंडिया अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कोई इकदाम उठाएगी, ईरान के साथ बातचीत करेगी? इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब ये ज़रूर जान लें कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाज़ों को रेस्क्यू किया। तो इस सारे मामले पर इंडिया क्या करेगी, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी नासिर इकबाल। नासिर साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक जॉब करता हूँ। सर, आपने सुना होगा ईरान ने जो है एक बहुत बड़ा अटैक किया है इसराइल के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप इस हमले के हवाले से? कहा जा रहा है कि ईरान ने जो कहा था वो कर दिखाया, जो वादा किया था कि वो इसराइल पर हमला करेगा वो कर दिखाए। इस अटैक पर आप क्या कहेंगे? क्या ये मामला यहीं पर रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है? ये हमला किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको करना चाहिए था बहुत पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी ये जंग जो है ना ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी, इसलिए मतलब कि रशिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और चाइना भी ईरान का साथ देगा। और ये सारी जो शरारत है ये शरपसंद है जो अमेरिका है। अमेरिका ने जो शरपसंदी की है वो उनके एम्बेसी पे हमला किया, उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की और अभी ये वर्ल्ड लेवल पे जंग चलेगी। सर, आपको पता है इस सारे मामले के दरमियान हुआ ये है कि ईरान ने जो एक जहाज़ है इसराइली जहाज़ वो कैप्चर किया है जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, जो इंडियन नेवी है वो कोई रिस्पांस देगी अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि इंडियंस किसी मुल्क में फंसे हों हमेशा इंडिया जो है वो मदद करता है अपने लोगों की, उन्हें वहाँ से बचा कर लाता है। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले में जो ईरान ने एक जहाज़ कैप्चर कर लिया इसराइली, उनमें 17 इंडियंस भी, अब इंडिया जो है इस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा? इंडिया कुछ नहीं करेगा, जो करेगा अमेरिका करेगा। अच्छा, अमेरिका ने उस पर अटैक करना है, अमेरिका ने सब कुछ करना है, वही उनको बाफाजत निकालेगा। इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। नहीं तो सर इंडिया के बंदे हैं ना, इंडिया अपने बंदों को बचाने के लिए कुछ तो करेगा। कोई भी जो शरपसंद है ना अमेरिका, सब कुछ उसी ने करना है। अच्छा। वही छुड़ाएगा, वही सब कुछ कर रहा है। पहले उसने ईरान के एम्बेसी पे हमला किया था, ठीक है। सिर्फ अमेरिका की शरपसंदी थी, अच्छा। तकरीब करी थी। अब ईरान ने जवाब दिया है, अब वो यही चाहता कि मैं मजीद कब्जा करूँ ईरान के ऊपर। आपको लगता है इन सब के पीछे अमेरिका है? अमेरिका जी 100%। ठीक है। वो अपने तहादी साथ
शामिल करेगा और एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेगा, जैसे इससे पहले अफगानिस्तान पे किया है, इराक पे किया है, शाम पे किया है, वगैरह वगैरह। तो अभी आपको ये हालात और मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये चाइना और रशिया इसकी ईरान की भी सपोर्ट करेगा और ये एक वर्ल्ड लेवल पे चलेगा। पेट्रोल महंगा होगा, ठीक है जी, खाना पीना महंगा होगा और ये काफ़ी इर्द गिर्द, यानी क्या कहते हैं ना, आग वहाँ पे लगी है लेकिन उसका जो सेक है ना वो यहाँ पे आएगा। बिल्कुल। तो सर, पाकिस्तान के तो हालात पहले ही बड़े ख़राब हैं, क्या लगता है पाकिस्तान असरअंदाज होगा या पूरी दुनिया असरअंदाज होगी? ये ईरान के साथ जो लेफ्ट राइट पे मुल्क है वो नज़रअंदाज होंगे, जो दूर हैं वो नहीं होंगे। तो सर, इंडिया ने तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है ईरान के अंदर, उनका क्या होगा? वो खामोशी से बैठ के तमाशा देखेगा, अच्छा। वो इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि उसका दुश्मन पाकिस्तान भी है, उसको और भी बहुत खतरात हैं, इस वजह से वो इंटरफेयर नहीं करेगा। सर, आपको याद है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान वॉर हुई थी, तब भी बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे फंस गए थे। इंडिया ने उन लोगों को भी वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ा था, अपने लोगों को भी बचा के लाए थे। इवन के पाकिस्तान के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो भी इंडियन झंडे का इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें बचा कर वहाँ से निकले थे। ये जो इंडिया ने इसमें इंटरफेयर नहीं होगा, ये साइड पे बैठ के तमाशा देखेगा, जो करेगा अमेरिका करेगा। जैसे उसने सदाम पे किया था, आज से कुछ अर्सा पीछे आप चले जाएं तो सदर सदाम ने ना इसराइल पे स्कड मिसाइल मारे थे, जो कहा था यहूदियों की चीखें निकल गई। अभी भी वो यही काम करेगा। ये सारे जो शरपसंद हैं ये अमेरिका है और इंडिया साइड पे बैठ के तमाशा देखेगा। ये अमेरिका ही उस जहाज़ से उनके जो नेवी के बंदे हैं वो निकालेगा, ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसको भी खतरा है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल सर, क्या करते हैं आप? ये मैं एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज़ हूँ, ठीक है, 32 साल में सर, और ये थोड़ा बहुत फारग टाइम पे करता हूँ। अच्छा सर, आपने खबर सुनी होगी, ईरान ने आज इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है 200 मिसाइल और ड्रोन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के साथ जितनी भी मुसलमान उम्मा है वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं। उनके अगर सोशल मीडिया पर स्टेटस देखें तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ईरान ने जो इसराइल के साथ किया वो बेहतरीन किया, क्योंकि इसराइल ने जो है गज़ा के अंदर बड़ा जो है जुल्म ढाया हुआ था, बड़ी बर्बरियत ढाई हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ होने वाला है। जी, मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरी तो मालूमात तो नहीं है। लेकिन ये है कि सुना में ये आया है कि इन्होंने जो यहूदी लॉबी है ये शुरू से ही ऐसे करती आ रही है और एक टाइम आता है फिर इनको मार पड़ती है। जैसे कि आपको पीछे पता है हिटलर ने मारा, फिर उससे पहले भी लाखों के हिसाब से इनको जो है वो जहन्नम वासल किया गया। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि ज़ालिम की रस्सी अल्लाह ताला ने कहते हैं दराज की होती है, तो इनका दुनिया में तो बड़ा होता है लेकिन ये आखिरत में तो इनका कोई हिस्सा नहीं है। और ये समझते हैं कि हम जो है अल्लाह के प्यारे हैं। तो असल वजह है कि शैतान ने भी गुरूर किया था और उसको वो रंधा गया, तो ये भी समझता है कि हम अल्लाह की जो है पसंदीदा मखलूक हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार भी किया और इस वजह से ये समझता है कि हम दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं। तो दुनिया क्या है, दुनिया तो फ़ानी है, ये तो ख़त्म हो जाना है। तो इसलिए ये है कि इनकी अब टाइम आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी कर रहे हैं वो सबके सामने कोई छुपी लुकी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग समझते हैं उनका अपना अपना ज़हन है, लेकिन यह है कि उनका टाइम आया हुआ है अब। क्या नाम है सर आपका? बिलाल मेरा नाम है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त सर, ये ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग का माहौल कायम हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हालात और वाक़यात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं बुनियादी तौर पे जंग के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, जो जिसमें ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक इन्वॉल्व हों। और गज़ा की जंग में पहले ही बहुत सारे फ़िलिस्तीनी मासूम शहरी जिनका जंग से असल में कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, वो जानें ज़ाया हो रही हैं और इसराइल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जंग फैली और ईरान में भी इन्वॉल्व हो गई तो यकीन करें ना अमेरिका का कोई नुकसान होना है, ना चीन का कोई नुकसान होना है, ना इसराइल का होना है। मुसलमान ही शहीद होंगे हर तरफ से। तो मैं तो इसका कायल हूँ कि नज़र आ रहा है जंग फैलती हुई। मेरे ख्याल में जंग फैलने का इम्कान है, जो बहुत अफसोसनाक है। जो गज़ा की जंग है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। हमें हर सूरत अमन की कोशिश करनी चाहिए। सर, आप देखें ना कि पाकिस्तान की बात करें या जितने भी मुसलमान उम्मा हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि कम से कम किसी ने तो जो है इसराइल को जवाब दिया, इसराइल के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन अगर हम इस सारे मामले को देखें तो ईरान का साफ साफ कहना है कि हमने उस चीज़ का जवाब दिया है जो इसराइल ने शाम में हमारी एम्बेसी के अंदर किया था और हमारे लोगों को शहीद किया था। जी, अब देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऐसी जज्बाती किस्म की बातें हैं नहीं करनी चाहिए। और
इससे इन जज्बाती बातों से तो ऐसा होगा कि ईरान के जो लीडर हैं वो अपने मुल्क को भी इस जंग में जला देंगे बुरी तरह। तो ये इस तरह करना कि हमने हमला कर दिया फलाने के जवाब में, तो जवाब के जवाब में और हमला भी हो सकता है। ये आप जवाब फराहम कर रहे हैं और जंग भड़काने का, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। इसराइल ने कहा है ना अमेरिका को कि आप हमारा साथ दें, हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, ईरान पर हमला करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि अगर आप उन पर अटैक करना चाहते हैं तो उसमें जो है हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर ईरान दोबारा से हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हम आपका साथ ज़रूर देंगे। जी, तो इसका मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर बड़ी और चीन ने भी कुछ कहा है इसी किस्म का। तो मेरे ख्याल में तो इस तरफ को बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा सर, इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इस्राएली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, कोई यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पर भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। जब आप देखें ना, यूक्रेन और रशिया की वॉर की एग्जाम्पल ले लें, 2 साल से ज़्यादा का अरसा होने जा रहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल को आप देखें तो उन्हें शायद ये डर है कि कहीं ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन तैयार ना कर ले, क्योंकि ईरान बहुत अरसे से अपने न्यूक्लियर वेपन पर भी काम कर रहा है। जी, लेकिन आई एम श्योर इंशाल्लाह ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं है। तो अगर एटमी हथियार हुआ, अब आप देखें इस जंग में एटमी हथियार किसी सूरत इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप इसराइल के ऊपर कोई एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही गज़ा है, साथ ही इजिप्ट है, वो तो इतना छोटा मुल्क है कि खुदा ना ख्वास्ता वहाँ एक भी कोई ऐसा कुछ हुआ तो कई मुल्क तबाह होंगे। सब मुसलमान हैं वहाँ पर, और मुसलमान ना भी हों, इंसान है। तो ये तो बिल्कुल कोई एटमी उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। सर, इसराइल ने इससे पहले भी कई बार ईरान को टारगेट किया है और ईरान की जानिब से पहला जवाब दिया गया है, और इस दफ़ा ईरान ने बताया था कि हम जवाब देंगे। जवाब देने में उन्होंने थोड़ी देर ज़रूर लगा दी, लेकिन उन्होंने जवाब भरपूर तरीके से दिया, और जिस तरीके से जवाब दिया पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अच्छा, पता नहीं ये कोई इतना भरपूर जवाब तो नहीं है, ज़्यादा प्रोपेगेंडा लग रहा है। क्या बिगड़ा है इसराइल का? कुछ भी नहीं। और ये शिप भी छोड़ देंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये कोई और चीज़ है, इवेंट है। ईरानियों को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कोई भरपूर जवाब नहीं है। फिर क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल है कि हर सूरत तमाम मुल्कों को गज़ा की जंग बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, और जो इसराइल के शाम के साथ, फ़िलिस्तीन के साथ, इजिप्ट के साथ, देखें ना, इजिप्ट ने अपने पुराने मसाइल हल कर लिए हैं, और जब वो मतलब उनको नहीं याद आता कभी कि हमें ये हुआ था और अब हमने उसका बदला लेना है। मेरा ख्याल है यही बेहतर है। आप देखें सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा था इसराइल के साथ पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दें। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने काफ़ी एफर्ट की थी। मेरा ख्याल है वही डायरेक्शन है, अमन की डायरेक्शन ही बेहतर है। और आप गज़ा के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। आप ये बताएं कि आपको शाम की फलाने का तो शौक़ है, गज़ा में जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। आपने उनके दिफा के लिए तो कुछ नहीं भेजा, तो लिहाजा आप कुछ नहीं कर रहे। आप, मेरा ख्याल है हम कुछ ना कर रहे हैं ना कर सकते हैं। हमें तो इसी पे करना चाहिए, अमन हो जाए। गज़ा ने मदद मांगी थी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब भी नहीं दिया। मेरा नहीं ख्याल, इवन गज़ा ने तुर्की से भी मदद मांगी थी। वो हमसे करीब भी है और हमसे ज़्यादा डेवलप्ड भी है, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। अगर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकता है तो तुर्की के साथ मिलकर कर सकता है, खुद से तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को जश्न और खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो इसराइल जश्न मना रहा है कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है।
मैं तो ये समझूंगा कि जंग आगे बढ़े तो हमें होशियार होने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त नहीं है कि जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे। यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैं इस जंग के खिलाफ हूँ, इस जंग को आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, इस जंग को का अमन हो जाना चाहिए। सर ये गजा का मसला किस तरह हल किया जा सकता है? अच्छा, मतलब ये एक बहुत, अब मेरे ख्याल में इसराइल पूरी तरह तुला हुआ है और पूरी तरह उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है गज़ा में। गज़ा के लोगों का इस वक्त कोई वाली वारिस नहीं है। अमेरिका ने ठीक है ईरान के ख़िलाफ़ हेल्प नहीं की इसराइल की, लेकिन गज़ा में फ़िलिस्तीनियों को शहीद करने में अमेरिका पूरा पार्टनर है। तो मेरा ख्याल है उसके लिए यही है कि वहाँ पर एक आवाज़ सिर्फ अमन की होनी चाहिए, पूरा प्रेशर किसी जंग का नहीं होना चाहिए, किसी मज़ीद सानहा का नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमन का होना चाहिए। पाकिस्तान भी, तुर्की भी, सऊदी अरब भी, हर सूरत और अवाम भी सिर्फ अमन की बात करें। गज़ा के बेचारे लोगों की ज़िंदगी का में आसानी सिर्फ तब आ सकती है जब ये हमले बंद हो जाएं। इसके ऊपर खाम खा जो हम यहाँ लाहौर में आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें नहीं पता जंग क्या होती है, हम इसलिए खुशियाँ मनाते हैं। ये खुशियाँ, जंग के ऊपर कोई खुशी मनाने का मौका नहीं है, ये तबाही है सारी। क्या नाम है सर आपका? ज़हीर। क्या करते हैं आप? लिखते हैं पोइट्री वगैरह। ज़बरदस्त सर, आज ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर। 200 के करीब जो मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, वो दागे गए हैं इसराइल के ऊपर। कहा जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ होने वाला है। और ख़ासकर अगर हम बात करें मुसलमान उम्मा की, तो वो जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि फ़लस्तीन का बदला लिया है, गज़ा का बदला लिया है ईरान ने। जो बाकी इस्लामी ममालिक ना कर सके वो ईरान ने कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? जी, जो उमूमी फ़िज़ा है वो तो ऐसे ही है, और जो इस वक्त मीडिया में चर्चा है वो ऐसी खबरों का है। लेकिन इस बारे में हम समझते हैं कि दो किस्म की आरा पाई जाती हैं। एक तो वही जो आपने अपने बयानिए में कहा है, और एक ये कि जो ये गज़ा में चूँकि इसराइल पे बहुत ज़्यादा दबाव था वहाँ से हटने का और नस्ल कुशी हो रही थी, तो एक फेस सेविंग चाहिए थी उनको, तो वो बाकायदा तौर पे उनको मुहैया की गई है और कुछ भी नहीं हुआ। 200 इन्होंने भेजे हैं ड्रोन, और उसका नतीजा निकला है कि एक लड़की मामूली ज़ख्मी हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये करके और ये कहा है कि जी बस हमारा आपस में हो गया, अब ना तुम कुछ करना ना हम कुछ करेंगे। तो ये भी एक राय है, तो इस हवाले से भी लोग देख रहे हैं। तो बहरहाल इतनी कबल अज़ वक्त है ये कहना कि ये तीसरी आलमी जंग है, बस हम यही कहेंगे। सर इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने एक जहाज़ कैप्चर किया है जिसमें 17 इंडियंस मौजूद थे, जो कि इसराइली जहाज़ है, लेकिन टोटली इसराइल का जहाज़ नहीं है, इसराइल के साथ लिंक करता है। ईरान ने उसे कैप्चर कर लिया, अब उसमें 17 इंडियंस हैं। क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर एक्शन लेगा अपने लोगों को बचाने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि अगर इंडिया के लोग कहीं पर भी फंसे हों तो इंडिया उन्हें बचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता है। जैसे आपको याद हो कुछ अर्सा पहले एक इस्लामी कंट्री थी, मुझे उसका नाम याद नहीं, वहाँ पर कुछ जो इंडियंस हैं उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको मौत के मुंह से वापस ले आए थे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर इंडिया कोई रोल प्ले करेगा अपने लोगों को बचाने के लिए? जी वो रोल ज़रूर प्ले करेगा, लेकिन उसमें शिद्दत होगी और वो कोई जंग के ज़रिए से या कोई मार धाड़ के ज़रिए से होगा, ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है इन लोगों के आपस में, दोनों ममालिक के आपस में इंटरेस्ट होते हैं, इनके अरबों डॉलर की आपस में तिजारत होती है, तो वो सारे मामलात को आपस में सिफारती ताल्लुकात पूरी दुनिया में इकट्ठे चलना, वो महज चंद बंदों की वजह से वो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो मिलजुल के आइंदा जो ही हालात की गर्द बैठेगी तो कोई ना कोई सेविंग रास्ता निकल आएगा सबके लिए। ज़ाहिर है इंडिया ने जो है हमेशा बातचीत के ज़रिए ही जो है अपने लोगों को वापस लाया है, चाहे वो सऊदीया में हो या फिर वो तुर्की में हो या फिर उसके अलावा वो यूएई में हो, हमने अक्सर देखा है। अच्छा, इस सारे रोल में जो है, इस सारे मामले में आपको इंडिया का क्या किरदार नज़र आ रहा है? क्योंकि इंडिया की इसराइल के साथ भी बनती है और ईरान के साथ भी बनती है, तो इंडिया किसकी हमायत करेगा इस जंग में? बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है इंडिया इसमें बिल्कुल गैर जानबदार है, उनका ना कोई लेना है ना कोई इस मामले में देना। हाँ, अगर उसको कहीं सपोर्ट करनी पड़ी तो वो इसराइल की ही करेगा। इसराइल की क्यों, ईरान की क्यों नहीं? ये सारी दुनिया को पता है कि इंडिया के किस किस्म के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, वो दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं हर हवाले से जी। और उसमें अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और इंडिया ने किया हुआ है,
तो इंडिया के लिए किसी भी एतबार से इसराइल सूट करता है। ईरान में आप देखें इंडिया की कितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर इंडिया जो है इसराइल का साथ देता है तो अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट जो ईरान में उन्होंने की हुई है उसको रायगा भी तो जाने नहीं देगा। वो कहीं भी उसकी रायगा नहीं होगी, ये एक वक्ती शोला है, बुझ जाएगा। सारे मिलके इस मामले को हल कर लेंगे। ये सारे इन सारों को जो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ ये इकट्ठे हैं आपस में, इनकी ये नूरा, इसको हम कहते हैं लकी रानी सर्कस। हाँ, वो शायद इसी से निकला होगा लफ्ज़। तो ये ऐसी है, नूरा कुश्ती है, ये बैठ जाएगी चंद दिनों में। बल्कि हमारे एतबार से ये बहुत अच्छा किया है ईरान ने अपने एतबार से कि इसराइल को उसने एक फेस सेविंग के लिए जगह दी है। क्योंकि गज़ा में क्या कर लिया उन्होंने, औरतों को बच्चों को मार के पूरी दुनिया लानत मलामत कर रही है। अब कोई उनको दस्ती जाने के लिए टाइम कोई चीज़ चाहिए थी तो वो यकदम भाग गए इस तरीके से ईरान का साथ कर करा के। हम तो यही समझते हैं।